हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी पे। और ये कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, क्या है नाम इसका, केवी का, एवलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस नाम से भी आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या था, यूनिट ऑफ एवलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका यूनिट क्या होता है जी, केजी। इस तरह से पूछ सकता है। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में ये आता है। दूसरा, भाई बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की प्योर कंपोनेंट की। तो इससे इसको घटाएंगे तो किसका डिफरेंस मिलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आ रहा बात समझ में। तो देखिए आप मोलैलिटी इक्वल टू, सब जानते हो ना जी, क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यही ना मोल है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको डिवाइड कर दो, ये क्या गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर मास आपका सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में हुआ तो क्या करेंगे, 1000। तो ये फॉर्मूला आता है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, किसी को निकाल सकते हो ना। इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही दे रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन क्या है। आपको बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg एज, इसकी वैल्यू कितनी है, इतना डिग्री सेल्सियस। ऐ सुनो, ये प्योर वाटर है या सॉल्यूशन है, बताओ, पढ़ के बताओ। प्योर वाटर है ना जी, केवल वाटर है, सॉल्यूशन थोड़े बोला है। अभी सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिखो क्या बोला है, हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज चीनी को कहते हैं जी, शुगर, इज टू बी एडेड, इज टू बी एडेड। लिखिए क्वेश्चन, नहीं है बुक तो, इज टू बी एडेड टू 5 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करो ये क्वेश्चन बनाने का। देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं। वो क्या बोला है, आपके पास प्योर वाटर है, ठीक, प्योर वाटर है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दे रखा है। प्योर वाटर, ये देखो प्योर वाटर है ना, पहला लाइन पढ़ो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ वाटर का दिया है, सॉल्यूशन का नहीं। कितना है, इतना। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पता है आप लोगों को? हाँ, एक्चुअली ये प्योर वाटर है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, टी नॉट, नॉट ना, टीवी नॉट। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। कितना है जी, अब आपको ये भी पता होगा कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड करेंगे। बोलो बात समझ में आता है, 273 इसमें ऐड करोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, खैर वो तो बात की बात है, बाद में करेंगे। अब बोला कि इसमें हम मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, सुक्रोज। तो कितना मात्रा में हम सुक्रोज मिलाए, मतलब सुक्रोज का मास। सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, तो यही ना मात्रा मतलब मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट, चीनी मिला रहे हैं ना इसमें। अब चीनी मिलाने के बाद ये पानी में ये क्या हो गया, चीनी भी मिल गया, जिसके कारण ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब ये जो ब्लू मार्क में दे रहा हूं ये सुक्रोज है, चीनी, ठीक है। अब इसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए, बढ़ेगा ना। देखिए वो खुद बोला है, कितना मात्रा में हम सुक्रोज मिलाएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 500 ग्राम वाटर है, ये भी बता दिया, 500 ग्राम वाटर है। तो बताइए ये 500 ग्राम वाटर है तो किसकी वैल्यू दे रखा है, बोलता है, हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, टीवी सॉल्यूशन का वैल्यू दे रखा है ना, कितना, टीवी सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो सॉल्यूशन को, कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कितना बढ़ा है,
वो पता चल जाएगा ना कितना बड़ा है। तो ये इसको अगर तुमको केल्विन में बदलना है तो क्या करोगे, 273 ऐड कर दोगे। दोनों को घटा देंगे तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों 273 कट जाएगा। और उस केस में जो आपको डेल टीबी मिलेगा उसकी वैल्यू किस में मिल जाएगी, केल्विन में। आया समझ में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब हम सुनिए, जब हम प्योर वाटर में सुक्रोज ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा, तो इससे इसको घटा देंगे पता चल जाएगा कितना बढ़ा। आ रहा समझ में। तो ये निकल जाएगा। अब ये निकल गया और तुमको ये फॉर्मूला है, आ रहा बात समझ में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, बताओ यही ना निकालना है, डब्ल्यू सोल तुम्हारे पास है। अच्छा एमएस पता है, सुक्रोज चीनी का फॉर्मूला नहीं पता है तुम लोगों को, तो एमएस निकाल सकते हो, निकाल लेना और वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। चलो केवी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, केवी इक्वल टू होता है 0.52। चलिए अब ट्राई करो और आंसर बताओ डब्ल्यूएस कितना आएगा। इतना क्वेश्चन, हाँ जी देखिए यहाँ पे एमएस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम जानते हैं शुगर का फॉर्मूला ये है। तो बताइए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह चाहो तो आप सुक्रोज लिख सकते हो या एमएस। चलिए कार्बन का मास कितना बताइए, 12। कितने कार्बन आइटम है, 12, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन एक है और कितना हाइड्रोजन आइटम है 22, तो 22 से गुना नहीं करेंगे। ऑक्सीजन 16 और ये कितना है 11, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आएगा 352 ग्राम, 342 ग्राम आ रहा है सबका, चेक करो। अब हमको इसमें किसका वैल्यू निकालना है, डेल टीबी का, किसका, डेल टीबी का। तो अगर जब हम डेल टीबी का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए क्या निकालेंगे जी, फॉर्मूला पता है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर दोनों तो दिया हुआ है जी, देखो प्योर सॉल्वेंट का ये है और सॉल्यूशन का 100 डिग्री से, दोनों को घटा दीजिए 100 डिग्री और माइनस कितना करेंगे बताइए, उधर कितना है 99.63। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है, तो उसमें चेंज कर लेते हैं। तो केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें क्या ऐड करोगे 273 और इसमें भी क्या ऐड करोगे प्लस 273। अब ये प्लस माइनस करने तो आता ही होगा, ठीक है। देखो 100 प्लस 273 माइनस इतना टर्म और ये भी माइनस में हो जाएगा, 273 एक्चुअली यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है उसको ऐड करने की। अब बताओ इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.37 आएगा इतना। अब यूनिट क्या लिखाएगा, चूंकि हमने केल्विन में बदल लिया तो ये केल्विन कहलाएगा, ठीक है। और केल्विन में इसलिए बदलना जरूरी था क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यूनिट आपने यूज किया है के का वैल्यू किसमें यूज किया है, केल्विन में, और के का वैल्यू आप लिख रहे हो तो केल्विन में ही ना लिख रहे हो, इसका भी वैल्यू किसमें बदलोगे, केल्विन में। आ रहा है समझ में। तो डेल टीवी मिल गया। अब बताइए आपको निकालना क्या है, डेल टीवी इक्वल टू नहीं पता है केबी, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रहा सामने, डब्ल्यू एस, सारे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसी को तो देख के बस लिख लो, डब्ल्यू सोल और ये ग्राम में, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 यूज करेंगे। अरे बात समझ में, ये तो फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब बताओ इसका वैल्यू तुम्हें पता है, इसका वैल्यू पता है, ये पता है, ये भी पता है, एमएस निकाला ना 342, डब्ल्यूएस कितना, डब्ल्यूएस हमें निकालना है, यही टर्म हमें निकालना है। तो हम क्या लिख लें, लिख लो थोड़ा अच्छे से इसको, डब्ल्यूएस इक्वल टू सब टर्म को उधर भेजो, डेल टीबी एमएस डब्ल्यू सोल और ग्राम में है यहाँ पे डब्ल्यू सोल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और नीचे क्या आएगा जी केबी इंटू 1000। अब बताओ सब वैल्यू तुमको पता नहीं है, डेल टीबी का वैल्यू क्या है ये रहा, एमएस का वैल्यू क्या है आपने निकाला है 342, डब्ल्यू सोल क्या है वाटर का वैल्यू दे तो रखा है, इसीलिए तो डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको, वो 500 ग्राम, और केवी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये गिवन है 0.52, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा डब्ल्यूएस, कितना सॉल्यूट मिलाएंगे। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, समझ में आया क्वेश्चन, चलिए बनाइए जल्दी से, आप बनाइए जल्दी से आंसर बताइए कितना आया, 21 पॉइंट आएगा समथिंग। देखिए अब क्या है इस क्वेश्चन में,
जो वैल्यू सामने है उसको पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। 0.37 मोलर मास 342 सॉल्यूट का। मास कितना है सॉल्वेंट का वाटर 500, ठीक है, और केवी कितना है 0.52 और 1000। अब देखिए सिंपल सा तो कैलकुलेशन है जी, ये डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा, बोलिए, और ये कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा। इसको इससे काटो कितना टाइम कटेगा 171, ये कटेगा, ठीक। अब क्या बचा 37 मल्टीप्लाई 170 डिवाइडेड बाय 52, ये डिवाइड नहीं हो जाएगा आप लोग से, आ रहा है समझ में। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, बोलिए जल्दी से 121.67 इतना ग्राम। इतना ग्राम क्या है सॉल्यूट, ये हम ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन समझे, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर 121 ग्राम 0.6 ग्राम अगर सुक्रोज मिलाएंगे कितने वाटर में जी 500 ml वाटर में, 500 ग्राम वाटर में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में। अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना सॉल्यूशन बनाने पे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतनी हो जाएगी। तो पूछा कितना अमाउंट ये मिलाया जाएगा, तो इतना अमाउंट मिलाएंगे तो ये होगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है आपका सीबीएसई बोर्ड का, इसे ट्राई कीजिए। चलिए लिखिए जल्दी से और बनाइए खुद से। कहाँ समय ले रहे हो पता नहीं। देखो यहाँ पे देखिए गिवन डाटा में साफ साफ गिवन है, केवी का वैल्यू दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो आप अपने आंसर शीट में जरूर ऐसा लिखिए कि भाई केवी गिवन है 0.52 और उसके बाद क्या गिवन है, इस लाइन को पढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी से लिखते हैं, ठीक, लेकिन किसका है प्योर वाटर की सॉल्यूशन, प्योर वाटर का, तो क्या लिखेंगे नॉट लगाएंगे। कितना वैल्यू ये इतना आएगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को। ये पढ़ना सीखो ना जी, नहीं पढ़ोगे, नहीं गिवन डाटा लिखोगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, पहले गिवन डाटा लिखना सीखो। अच्छा फिर अब क्या बोला है, ये जो प्योर वाटर है उसमें क्या मिलाया जा रहा है ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज मिलाया जा रहा है, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या है मास है ना, किसका सॉल्यूट का। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप लिख लो मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कौन है वाटर, ठीक है। तो बताइए WS कितना मेरा दिया हुआ 18 ग्राम, और WS मिल गया तो MS निकाल सकते हो। मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, यहां दिया नहीं है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर फॉर्मूला दे दिया इस बार। तो मोलर मास, इसका मोलर मास सबसे निकल जाएगा, कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है, कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है, और प्लस हाइड्रोजन का 1 और 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का कितना होता है ये 16 इंटू 6, टोटल जोड़ा तो कितना आ गया 180 ग्राम। बोलो बात समझ में आता है। अगर 180 ग्राम ये है तो बताइए हमको फिर क्या निकालना है, हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में। अच्छा वाटर का भी मास दे रखा है, देखो 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि ये कौन है W सोल, मास ऑफ वाटर दे रखा है बाबू, H2O कितना है 1 kg, ठीक। या आप चाहो तो इसको 1000 ग्राम जैसे भी मन है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो बताइए डेल टीवी नहीं निकल जाएगा यहां से, क्या होगा केबी WS बाई MS और W सोल। अगर ये केजी में है, चूंकि यहाँ केजी में दे रखा है तो 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, डिवाइड करने की, यहाँ 1000 लिखेंगे ऊपर भी 1000 लिखेंगे, दोनों कट जाएगा, तो आप रहने दीजिए इसको केजी में ही, कोई दिक्कत किसी को इसमें, क्योंकि केजी में ही गिवन है। अब वैल्यू पुट कर लो आ जाएगा आंसर। देखिए केवी का वैल्यू कितना 0.52, इसको WS कितना 18 ग्राम, मोलर मास कितना 180 और W सोल कितना 1, सॉल्व नहीं हो जाएगा डेल टीवी, बताइए जल्दी से। और इसमें क्या है ये 10 से कट गया, 10 इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा डेल टीवी 0.052 आएगा। ये केल्विन में आएगा कि डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में दिया हो तो केल्विन में ही आएगा,
तो ये क्या निकाल लिया हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट निकालना क्या था, निकालना क्या था, एट विच टेम्परेचर इट बॉयल, सॉल्यूशन बॉयल किस टेम्परेचर पर होगा, यानी कि टीएस निकालना है। क्या निकालना है, टीएस। कैसे निकालेंगे टीएस बताइए, आपको डेल टीवी पता चल गया तो नहीं निकाल लोगे जी। डेल टीवी इक्वल टू क्या होता है, टीएस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर। अभी तुमको पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए बनाइए आंसर, बताइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से। हाँ देखिए यहाँ पे ये हमें ये वैल्यू निकालना है ना जी, इसको इधर भेजना दो, चलिए भेज देते हैं। तो हमें टीबी सॉल्यूशन चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसमें किसको जोड़ देंगे, प्योर कंपोनेंट के वैल्यू को जोड़ दीजिए। कितना है डेल टीवी 0.052 प्लस डेल टीवी नॉट कितना है, ये रहा है इतना 373.15 केल्विन। तो ये कितना आ जाएगा आंसर जी, 373 जोड़ लीजिए 0.052 है ना, 2 और एक 0 और मेरा 1 2, हाँ 0.20 इतना आएगा समथिंग। आ रहा है सबका ये आंसर, ये किसका आंसर आ जाएगा जी, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ के कितना हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन बढ़ा है ये वैल्यू, तो इतना केल्विन, ये आपका है आंसर इसका। समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को डायग्राम से मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा था। सुनिए, आपके पास प्योर वाटर है, कितना है 1 kg, कितना है, सुनो इसका कितना है मास, 1 kg मास दिया हुआ है, और जिसका बता दिया है कि इसमें हम ग्लूकोज कितना मिला रहे हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे हैं, और ये जो प्योर वाटर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, दे रखा है 373.15 केल्विन। जैसे ही इसमें ग्लूकोज मिला दिए, अभी क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका सॉल्यूशन का, वही पूछ रहा है कितना होगा। इतना तो पता है, इससे ज्यादा होगा, है ना। अच्छा तो कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए क्या, कि भाई कितना बढ़ा, और जितना बढ़ा उतना इसमें ऐड कर दो, वही ना बढ़ा जी। अरे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस ही था और हम बोल दिए ये 102 है, तो कितना बढ़ा, इसको दो घटा देंगे, वही ना डेल टी भी आएगा 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा वैल्यू, तो वही बता दिए कितना बढ़ा। आया बात समझ में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, और सेम क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं बोर्ड का, इस बार सबसे बनना चाहिए, बनाइए। हाँ देखो यहाँ पे फिर से सुनिए, गिवन डाटा लिखिए, केवी का वैल्यू दे रखा है, मेरे साथ बनाइए सब लोग जिनसे नहीं बना है, ठीक है। अच्छा बॉइलिंग प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, कितना होता है जी, टीवी नॉट इतना, और क्लास रेगुलर कीजिए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा। अच्छा अब बताओ, पढ़ो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ के तुमको क्या समझ में आ रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, सॉल्यूशन का, यानी टीबीएस का निकालना है। बात समझ में आ रहा है, यानी हमें क्या निकालना है, टीबीएस यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वो तो हम बाद में निकालेंगे। पहले देखो ये जो मास दिया हुआ है किसका मास है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, पानी और ग्लूकोज है, तो कौन सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे बताइए मास ऑफ ग्लूकोज को क्या मानोगे, सॉल्यूट, यानी मास को W और सॉल्यूट को S। बताइए कितना है, 0.20 ग्राम, इतना है, ठीक है। अब अच्छा 5 मिनट गया, 52 ग्राम, 0.520 ग्राम, ठीक है, इतना है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब बताइए ग्लूकोज का मोलर मास नहीं बता दोगे जी, अभी निकाले थे। चीनी का क्या फॉर्मूला होता है, C6, चीनी नहीं है ग्लूकोज है,
तो इसका आप मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। 16 × 6 कितना आ जाएगा? 180 आएगा। किसी को दिक्कत इसमें? 180 में। अब ये निकल गया तो बताइए वाटर का मास कितना है जी? ये दिख रहा है वाटर। अच्छा बात, वाटर क्या है? मास ऑफ वाटर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, क्या है बताइए? सॉल्वेंट। ये बात समझ में आता है? तो एक एक करके लिखिए ना, जहां दिक्कत है उसी बात पे बात कीजिए। ये नहीं कि पूरा क्लास के बाद हमको तो कुछ नहीं समझ में आया, ये क्या मतलब है? अरे यहाँ दिक्कत है यहाँ पूछो, यहाँ दिक्कत है यहाँ दिक्कत, उस दिक्कत को दूर कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना? पूरा काम खत्म। फिर लास्ट में बोलते हैं 1 घंटा में ये समझ में आया कि हमको कुछ नहीं समझ में आया। एक गधा। अरे मूर्खों का भी सरदार बनना है क्या कि 1 घंटा बाद तुमको याद आ रहा है कि अच्छा हमको तो समझ में आ ही नहीं रहा, ये भी समझने में 1 घंटा लगा। 1 घंटे का कम से कम क्लास होता है। तो आपको अगर इस लाइन में दिक्कत है तो यही पूछिए, या हर लाइने में दिक्कत है तो कहो कि हमको गिवन डाटा भी लिखना सिखाइए। ये क्या सिखा रहे हैं? गिवन डाटा ही लिखना तो सिखा रहे हैं। इसको पढ़िए और इससे डाटा लिखना सीखिए। और जिस डाटा में आपको दिक्कत है कि नॉट क्या होता है हमको नहीं पता, तो आप पूरा नाम लिखने की आदत डालिए ना। ये क्या है जी बोलिए? बी से क्या पढ़ते हो? बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्योर वाटर का। नॉट का मतलब होता है प्योर, अब वाटर है यहाँ पे तो टीवी नॉट। आपको अगर दिक्कत आ रहा है तो ये आप ना जानते हो जी, तो आप पूरा बात लिखो ना अपने नोट कॉपी में। आ रहा है समझ में? और जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं कीजिए। अब एमएस किसी को पता नहीं चल रहा है एम क्या है, तो लिखिए ना, क्या दिक्कत है? क्या लिखोगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है बताइए? ग्लूकोज। ग्लूकोज लिखे। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा ये डब्ल्यू सोल, मान लीजिए इसमें भी दिक्कत है, तो डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। अब सोल क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? मास ऑफ वाटर। ये लिख लिए। अब मास ऑफ वाटर यहाँ दिया हुआ, ये पूरा हम जानते हो क्वेश्चन। अभी तुमको केवल क्वेश्चन पढ़ना लिखा सिखाए और उससे गिवन डाटा लिखना सिखाए। अगर आपको दिक्कत है तो आप पूरा लैंग्वेज यूज कीजिए, अगर आता है तो सिंबल भी यूज कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? अब आते हैं सीधा फॉर्मूला पे। हमको पता है कि डेल टीवी का वैल्यू क्या होता है, बट डेल टीवी इक्वल टू क्या होता है? के बी एम। एम के जगह क्या लिख सकते हैं जी? डब्ल्यू एस बाई एम एस। डब्ल्यू सोल अगर ये ग्राम में है तो यहाँ क्या लाएंगे? 1000। ये चूंकि फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए इसमें सब वैल्यू पता है कि नहीं? क्या ये डेल टीवी नहीं निकलेगा? इसकी वैल्यू कितना है? 0.52। डब्ल्यू एस क्या है? 0.52। ये भी 0.52 है। अब 1000 डिवाइडेड बाई एम एस कितना है जी? देखो एम एस कितना है? 180। और ये डब्ल्यू सोल कितना है? 80.2। अब इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए डेल टीवी की वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, और यहां तो उतार लो बाकी लोग जिनसे। हाँ ये डेल टीवी का वैल्यू ये आ गया कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए इसके बारे में जानते हो ना, ये किसके डिफरेंस में बनता है? डेल टीवी सॉल्यूशन और माइनस टीवी नॉट। अब बताइए हमको निकालना था कौन? सॉल्यूशन का। तो टीवी नॉट पे इधर भेज दें तो क्या आएगा? डेल टीवी प्लस टीवी नॉट। अच्छा डेल टीवी की वैल्यू क्या आएगी बताइए? डेल टीवी तो हमें पता है, ये रहा 0.0187 प्लस टीवी नॉट कितना है? टीवी नॉट होगा यहाँ पे, ये रहा 373.15। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है? 373 अप्रोक्स इतना आ जाएगा 17। ये आ जाएगा, इतना केल्विन आ जाएगा आंसर। बोलिए आया आप लोग का? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आंसर। अब पिछले जैसा क्वेश्चन है पूरा पूरा, और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दिया हूं, वो भी पिछले जैसा है। आप ये जरा बनाइए। सबसे पहला काम कीजिए, गिवन डाटा लिखिए, और अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं बता दूंगा कॉपी में। लेकिन बैठे ना रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि ये लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़िए, क्या निकालने बोला है? पढ़िए, कैलकुलेट निकालिए भाई, बॉइलिंग एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के लिए निकालने का रहा है, ठीक है। और कब? जब 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। अब ये 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड क्या है जी? सॉल्यूट है कि नहीं है?
जो वाटर मिक्स करते हैं, तो ये WS है, तो WS का वैल्यू कितना है 10 ग्राम। MS का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, कितना है, KB का वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और वाटर जो है, कितना वाटर मिलाया जा रहा है, इतना जो 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड कितने वाटर मिलाया जा रहा है 200 ग्राम, तो उसको क्या लिखेंगे बोलिए, इसके नीचे लिखा करो W सोल है, अगर लैंग्वेज में दिक्कत है तो W सोल का वैल्यू कितना 200 ग्राम, ठीक है। और बताइए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है ना, खैर छोड़ो वो बाद में करता है, पहले बताओ डेल टीवी निकलेगा आप लोग से, कैसे निकालेंगे डेल टीवी, फॉर्मूला क्या है, KB WS बाई MS W सोल, और अगर ये ग्राम में है तो 1000। चलिए सारे वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। और क्या, कितना है KB जी मेरा 0.52, मोलर मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास तो 11 ग्राम है, 1111, और W सोल कितना है जी 200 ग्राम, और ऊपर 1000। बोलिए कोई दिक्कत, अब इसको कट कीजिए ना, ये कितने टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स, ये ऊपर वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना से डिवाइड कीजिए, जल्दी से बताइए डेल टीवी कितना आ रहा है, सब लोग बनाइए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद ये आएगा, सबका आ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आप लोग से, जैसे रॉल्स लॉ पढ़ के आए हो ना, देखिए ये आपका 2015 में पूछा था, क्या पूछा था, ऑन मिक्सिंग विथ लिक्विड X एंड Y, आपके पास दो लिक्विड है, कौन कौन, लिक्विड X एंड लिक्विड Y, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन बैंक को पढ़ के एक बार बनाया कीजिए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। खाली सोच रहे थ्योरी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बन ही जाएगा प्रैक्टिकली। इन दोनों को मिक्स किया, सुनिए, ऑन मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीजेज, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये किस तरह का डेविएशन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कौन सा डेविएशन कहलाएगा, अगर चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग करने के बाद वो डिक्रीज हो रहा है, डेल भी मिक्सिंग अगर घट जा रहा है, घट रहा है ना जी, तो अगर घट रहा है तो कौन सा डेविएशन, जब वैल्यू घटती है तो उसको क्या बोलते हैं, अरे भाई रॉल्स लॉ याद करो, ऐसा था, इस पे लाइन पे जाएगा तो ये रॉल्स लॉ, अगर ऊपर से गया तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे से गया तो फिर इसे डेल्वी मिक्सिंग घट गया ना, तो ये कौन सा डेविएशन कहलाएगा, इन दोनों को आपने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया XY सॉल्यूशन, जहां पे वॉल्यूम का जो वैल्यू है, मान लो ये 1 लीटर है और ये 1 लीटर है, लेकिन आया 1.5 लीटर, कम गया, तो यानी कि ये कौन सा डेविएशन कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन। बोलिए समझ में आता है, तो सब लोग अपन पार्टिसिपेट कीजिए, गलत सही जो भी जवाब है लेकिन दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रॉल्स लॉ दो तरह के होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2, अगर ये डेविएशन ऊपर से जा रहा है अबव द ग्राफ तो पॉजिटिव, और ये बिलो द ग्राफ नेगेटिव। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन बैंक आपको टच कर दूं, सबसे क्वेश्चन करवा दूं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा आप लोग भी अपना एफर्ट दिखाइए, क्योंकि सब करवाना क्लास में संभव नहीं है, और सब हम करवा भी देना आप नहीं करोगे। अभी चार क्वेश्चन करने के बाद कैसा मन कर रहा था, फिर से क्वेश्चन नहीं दीजिएगा, यही कह रहा था आधा लोग, ठीक है, हम बोले ना एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जी, अच्छा फिर से दे रहे हैं क्या, ठीक, तो ये समझ में आ गया। अच्छा आगे इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग X एंड Y, चेंज इन टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या होगा जी बताइए, इसमें इन दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया, अगर वॉल्यूम घटा तो कैसे घटेगा, ये कुछ तो वाटर यहाँ से एवोपरेट हुआ होगा, हाँ एवोपरेट कब होगा, जब वो गर्म हो रहा होगा, गर्म हो रहा है यानी कि वहां का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा,
आ रहा है बात समझ में? अब भाई आप सुनिए, अब हमको एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिए। एसिड मिक्स विथ वाटर, हम बोले थे नेगेटिव डेविएशन होगा, बताए थे। अब देखो समझो, आप एक लैब में आपने वाटर रखा और उसमें क्या मिक्स किया? एसिड मिक्स किया। अब बताओ अगर ये रिएक्शन होगा तो कैसा होगा? अब ये यहाँ पे आप जानते हो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। हाँ, अब इससे एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा तो ये पानी जो गर्म हुआ है वो भी तो वेपराइज हो जाएगा। अब अगर ये पानी वेपराइज हो गया तो इसका जो वॉल्यूम है वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, कंडेंसेशन के द्वारा बढ़ता है। यहाँ तो एवोपरेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं? जहां पे रिएक्शन के दौरान एनर्जी इज रिलीज या इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अब बताइए, अब एनर्जी अगर बाहर निकल रहा है तो टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा ना। तो नेगेटिव डेविएशन का आप एग्जाम्पल लेके भी सोच सकते थे। अब ये सब सोचना कैसे सीखोगे? जब तक क्वेश्चन बनाओगे नहीं तो। इसीलिए कह रहे हैं आपको ये सब पढ़ा हुआ है, आपको ये एग्जाम्पल कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन जानना अलग चीज होता है और उसको अप्लाई करना अलग चीज होता है। जानते तो हम सब कुछ है कि जब भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें से एक को कम है जो हम लोग नहीं करते, सब करता है। आ रहा बात समझ में? तो ये हुआ जानना, और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात होगी। उसी तरह थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो, जो कॉपी में पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसी पे क्वेश्चन आएगा और हो सकता है वो भी आपसे नहीं बने। कब? जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो। लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा जाएगा और इस तरह से टेम्परेचर का हम जवाब दे सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन का दे सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर आपसे बन जाएगा जो 1 से 2 बार बनाए हो। इसीलिए बनाइए हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक से बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अब फिर, हाँ अभी तो इतना बात बताया, इसे नहीं समझ में आया कि हाँ लिखना चाहिए। कांस्टेंट, अरे तो कल इसका यूनिट निकालना सिखाया था ना, वही उसका डेफिनेशन हो जाएगा। के वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल टी बी एम। तो सीधा बोल दो, इट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलरिटी। बस इतनी सी बात बतानी थी। बोलिए, अभी आपके कॉपी में है कि नहीं? आपको कॉपी देख के भी कहा था बताने के लिए। मुश्किल से 5-6 बच्चे हाथ उठाए, जो उठाए उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वो बता सकते थे। 5-6 बच्चे, सारे बच्चे कहाँ उठाए? जबकि ये कॉपी पढ़ा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताइए, कल इसका यूनिट निकालना नहीं सिखाया था? इसी पर ना सिखाया था जी, कि देखिए ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। अब मोलैलिटी का यूनिट पढ़े हो ना, क्या होता है जी मोलैलिटी का फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो ये मोल पर केजी, तो यही यूनिट डायरेक्ट यहां लिख दिया, मोल पर केजी। अब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? केजी, और ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, केजी सॉरी केल्विन केजी पर मोल। उसी को तो डिफाइन किया है केवी, एग्लियोस्कोपिक। आया बात समझ में? और थोड़ा दिक्कत हो तो यही फॉर्मूला लिखना देना खाली, इससे भी नंबर मिल जाएंगे। नहीं 2 मार्क्स का है तो 1 नंबर देगा, 1 नंबर तो पक्का मिलेगा। लेकिन फिर भी आप पूरे मार्क्स की लड़ाई है, 70 में 70 लाना है, तो उसके लिए है कि अच्छे से पढ़िए, जो होमवर्क दिया जाए प्रॉपर बनाइए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? खाली डॉक्टर के पास चले जाने से थोड़ा ठीक हो जाएंगे जी, कि डॉक्टर के पास गए, दवा दिया, हाँ ठीक है, फिर अगला दिन पहुंच गए उसके पास, बोला 1 सप्ताह बाद आना, 1 सप्ताह बाद आ गए, बोले कुछ ठीक नहीं हुआ। क्यों भाई? तो आप तो जो दवा दिए थे जेब में रखे हुए, ठीक हो जाओगे? अरे बात भी मानना पड़ेगा ना। तो वो जो दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है, क्या पर्पस है, उसके लिए। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सुनिए क्वेश्चन सुनिए पहले तो। व्हाई डज अ सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही है, व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है कब? जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉल्ट, शुगर, ये वोलेटाइल नहीं होते, ये हवा में नहीं उड़ते, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, थोड़ा उसको खुला छोड़ दो वो उड़ने लगेगा। कपूर वगैरह है, क्या होता है? वोलेटाइल होता है, वो वोलेटाइल कहलाएगा। तो आप जब ये नॉन वोलेटाइल ऐड करते हो वाटर में, तो इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं, लिख सकते हो इस बात को? बता रहा हूं ना 2 दिन से, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएगा और वो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक दो, उससे होमवर्क दे देते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन।